मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप देख रहे हो आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और हर बार की तरह आज फिर हम और आप सब लोग मिल करके इस नए सुडोकू को सॉल्व करेंगे। तो नियम आप सभी लोगों को पता ही है। 9 स्क्वायर है यहाँ पर और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को भरना है। और ध्यान ये रखना है कि एक भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो, है ना। और यहाँ पर लेफ्ट से लेकर के राइट तक एक लाइन है, ऊपर से लेकर के नीचे तक भी एक लाइन है और सब में नौ ब्लॉक है। वहां पे उस लाइन को भी वैसे ही ठीक भरना है कि एक भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो, है ना। नियम तो बहुत ही आसान सा है। चलिए आइए आप और मैं दोनों मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि जिस भी स्क्वायर में या जिस भी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जिस भी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली होता है सबसे पहले उसी को टारगेट करते हैं ना, ताकि वो बहुत ही आसानी से भर जाता है, उसको भरना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं कौन से स्क्वायर में या कौन से लाइन में सबसे कम डिजिट खाली है, सबसे कम ब्लॉक खाली। यहाँ पर अगर बात करें इस वाले स्क्वायर की तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली, इसमें तो बहुत ज्यादा खाली। तो चलिए सबसे पहले इस वाले स्क्वायर को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है और 9 मिसिंग है ना। 1 2 3 मिसिंग है, 4 है, 5 भी है, 6 मिसिंग है और फिर 7 है, 8 है और 9, यानी कि यहाँ पर 3 6 और 9 मिसिंग है। इस वाले ब्लॉक में या तो 3 होगा या 6 होगा या 9, यहाँ भी 3 होगा, 6 होगा या 9, यहाँ भी 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा। अगर इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है और 9 है इस वाले लाइन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, है ना। किसी भी लाइन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट अगर कोई ऑलरेडी है ही उसमें तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, मैं इस 3 को हटा देता हूं। अब बचा 6 और 9। इस वाले लाइन में अगर यहाँ जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा और ये बहुत ही आसानी से ये वाला स्क्वायर फिल हो गया। अब चलते हैं अगले स्क्वायर की ओर। तो अगला अगर यहाँ पर देखा जाए इस वाले लाइन को भरना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट इसमें मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग है ना, और 2 मिसिंग है, 1 और 2 मिसिंग है क्योंकि 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि यहाँ पर 1 और 2। यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा, सॉरी यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 2 होगा। इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक का कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। ये जितना भी जिगजैग लाइन है ये सब स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और स्क्वायर के अंदर में 9 ब्लॉक्स है। तो ये वाला भी लाइन बहुत ही आसानी से भर गया। अब आगे वाले लाइन में देखते हैं। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉलम खाली है। देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 5 है और 6 मिसिंग है। 4 और 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो ये वाला स्क्वायर तो हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। और भी लाइन है लेकिन लाइन में 4 ब्लॉक खाली है, तो 4 वाले से ज्यादा आसान रहता है कि 2 वाले ब्लॉक को भरना, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7, यानी कि 1 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में 1 और 8 मिसिंग है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ भी या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब और देखते हैं किसी और लाइन में देखते हैं या किसी स्क्वायर में देखते हैं कि कहां पर सबसे कम ब्लॉक भरना है। अगर इस वाले लाइन में देखो तो यहाँ तो 5 ब्लॉक खाली है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। इस वाले लाइन में 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक खाली है, लेकिन इस वाले लाइन में सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, एक ये और एक ये। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है,
फिर 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है और फिर 7 8 9 तो है, यानी कि इस वाले लाइन में 3 और 6 मिसिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा, लेकिन इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर ये 6 होगा। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया। चलते हैं अगले वाले में, देख लेते हैं और कहाँ पर मिसिंग है। सबसे कम मिसिंग कहाँ पर है? हाँ, इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और एक ये 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 मिसिंग है, 6 7 और 9 है, यानी कि 5 और 8 मिसिंग है। इस वाले लाइन में 5 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 8 होगा, यहाँ भी या तो 5 होगा या 8 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 5 होगा। तो ये वाला लाइन तो हमारा भर गया बहुत ही आसानी से, है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं। हाँ, इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 और ये 1 2, यानी कि यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग, 1 तो है ही, 2 मिसिंग है और 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा और यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो ये हमारा ब्लॉक, ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से भर गया। इसके बगल में ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट मिसिंग है ना। तो देख लेते हैं कि इस वाले लाइन में क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। यहाँ पर या तो 3 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 8 होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 8 होगा, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं किसी और लाइन में, देखते हैं जहां पर कि कम हो। अगर इस वाले लाइन की बात करें, इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है ना, एक और एक, ये 2 ब्लॉक। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 भी है, 6 मिसिंग है, 7 और 8 तो है और यहाँ पर 9, यानी कि 6 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा। यहाँ पर अभी, हाँ, अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 तो नहीं हो सकता है, एक किसी भी स्क्वायर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किसी भी लाइन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, है ना, 1 से लेकर के 9 तक में, और किसी स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो ये भी 9, यहाँ 9 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। अब इस वाले लाइन को भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 ही ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 खाली है, यहाँ पर तो बहुत सारा खाली है। तो पहले इसको भर के देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 ऑलरेडी है ही, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, 1 8 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा या 9 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर या तो यहाँ पर 1 होगा या यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर 9 ऑलरेडी है इस वाले स्क्वायर में, इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा, है ना। अब रह गया 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा। अगर इस वाली लाइन में यहाँ पर आए तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 8 होगा और ये वाला लाइन भरा गया, है ना। ध्यान देने वाली बात बस यही है कि पूरे स्क्वायर में भी चेक कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में हो या वर्टिकल लाइन में हो, सब जगह चेक कर लेते हैं कि कोई डिजिट रिपीट तो नहीं कर रहा है ना। तो अब बढ़ते हैं किसी और लाइन की तरफ जहां पर कि थोड़ा सा कम हो। 1 2 3, इस वाले लाइन को देखते हैं। यहाँ पर अभी 3 ही ब्लॉक खाली है, नहीं तो नीचे आने पे बहुत ज्यादा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 खाली है। तो 4 से ज्यादा अच्छा है कि 3 वाले पर ट्राई किया जाए। तो 1 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पर 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, 4 भी है, 3 मिसिंग है, 4 है, के बाद 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 2 3 5 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, यहाँ भी 2 3 5, यहाँ भी 2 3 5। अब 5 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ ना तो यहाँ 5 होगा ना यहाँ, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकता। तो 5 तो ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 3 होगा, यहाँ भी या तो 2 होगा या 3 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी ऊपर में 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा।
तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले को भरने का कोशिश करते हैं, या हाँ यहाँ पर 1 2 3 4 4 ब्लॉक यहाँ खाली है, 1 2 3। ऊपर वाले में 3 ही ब्लॉक खाली है, तो ऊपर वाले को पहले भर लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, 2 है, फिर 3 4 5 6 मिसिंग है ना, फिर 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 1 2 और 6 मिसिंग है यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 भी है, 6 भी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा। अब रह गया 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा, यहाँ भी ऐसे में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं, यहाँ पर का रहने देते हैं। आगे वाले में बढ़ते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 जा चुका है, तो 2 वाले को हटा देते हैं, है ना। अब इस वाले में देख लेते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, 6 है, और उसके बाद फिर 7 भी मिसिंग है, 3 6 7 मिसिंग है। ऊपर वाले इस वाले लाइन में 3 6 7, यहाँ भी या तो 3 होगा या 6 होगा या 7, यहाँ भी या तो 3 होगा या 6 होगा या 7 होगा, है ना। ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो, अब इस वाले अगर स्क्वायर की बात करें तो 3 और 7 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 और 7 तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर 6 होगा, है ना। तो 6 को हटा देते हैं, है ना। किसी भी स्क्वायर में भी तो कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, तो वहां पर 3 और 7 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा, यहाँ भी या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अगर इस वाले 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है, अगर हॉरिजॉन्टल जाए चाहे वर्टिकल जाए, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले में तो अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस वाले में 3 और 7, यहाँ भी अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे वाले में 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली, लेकिन अगर इधर ऐसे जाए ऊपर से नीचे देखें तो 1 2 3 ब्लॉक खाली, तो ऐसे करके देखने में ज्यादा आसानी पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, इस वाले लाइन की बात करें तो 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 5 6 भी है, 7 और 8 मिसिंग है। 1 7 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 1 और 8 है, यानी कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 8 है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिर से इस वाले लाइन में आते हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 नहीं, तो ऐसे करके, और इस वाले लाइन में 1 2 3 4, यहाँ भी 4 खाली है। हाँ, अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 8 घर, तो 8 ब्लॉक्स ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कोई एक जगह खाली है, तो एक में देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग लग रहा है ना, तो ये तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही आसानी से 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 9 ब्लॉक्स को भरने हैं, 9 में से 8 ब्लॉक्स तो भरे हुए हैं, तो कोई एक रह गया तो कोई एक डिजिट वहां पर बहुत ही आसानी से चला जाएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। अब इस वाले स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं वहां पर क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ वहां भी सेम कंडीशन था, सारे एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक होते हैं, 9 में से 8 तो भरे हुए थे, तो एक रह गया, तो एक जो डिजिट मिसिंग था वो आसानी से यहाँ पर हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है देख लेते हैं। यहाँ पर 1 मिसिंग है, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, अभी किसी लाइन की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की बात करेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 1 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 9 होगा, यहाँ पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इस वाली लाइन की बात करें तो 9 ऑलरेडी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 9 होगा, है ना। तो बहुत ही आसानी से ये भर गया। अब 1 और 6 इस वाले लाइन के बारे में ऑलरेडी हमने लिख रखा है कि इस वाले में
या तो यहाँ पर 1 होगा या 6 होगा, ये जो 2 ब्लॉक खाली था। तो अब 1 ऑलरेडी हो गया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये वाला तो लाइन भी भर गया। अब इस वाले लाइन में या तो 3 होगा यहाँ पर या 7 होगा। अभी भी फिलहाल कुछ भी कोई क्लियर नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पर 3 होगा या 7 होगा, या यहाँ 3 होगा या 7 होगा। आगे वाले में देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, ऊपर में भी 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है इस वाले लाइन में। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, 2 है, 3, 4 और 5 मिसिंग है। 1 और 5 मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6, 7, 8, 9 है। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 होगा, यहाँ भी या तो 1 होगा या 5 होगा। 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि इधर 1 होगा और यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो ये वाला तो बहुत ही आसानी से हो गया। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं इस वाले स्क्वायर में क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है और 4 मिसिंग है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 3 और 4 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारा वो स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और वो लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में 1 और 2 ब्लॉक खाली रह गया। अब इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली रह गया, इधर तो पूरा का पूरा भर गया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या खाली रह गया। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 मिसिंग है, 8 है और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 7 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी 7 होगा या 9 होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 या 9। अब इस वाले लाइन में देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 9 होगा। तो ये वाला लाइन तो हमारा बहुत ही आसानी से भर गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर भी 1 ब्लॉक खाली है और इस वाले स्क्वायर में भी 1 ब्लॉक खाली है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 3, 4, 5, 6, नहीं 2 भी है, 3, 4, 5, 6, 7 मिसिंग है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1, 2, 3 मिसिंग है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पर 3 मिसिंग है। और ये बहुत ही आसानी से हमारा पूरा का पूरा सुडोकू सॉल्व हो गया, है ना। तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले इस चीज का ध्यान देते हैं कि कौन से स्क्वायर में मेरा सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर स्क्वायर वैसा ना मिल रहा तो किसी लाइन को चेक करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, और वहां पर देखते हैं कि कहां पर सबसे कम ब्लॉक खाली है। और जहां पर भी सबसे कम ब्लॉक खाली होता है सबसे पहले उसी को टारगेट करते हैं, ताकि वो बहुत ही आसानी से भरा जा सके। थैंक यू।